क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? और आप लोग आए कहाँ से हैं पहले तो एक बार? मैं उत्तर प्रदेश से जीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ, शैलेंद्र वर्मा एडवोकेट। आज हमारा यहाँ पर आदरणीय के लक्ष्मण जी राज्यसभा सांसद और ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हमारे डीएनटी बोर्ड के मेंबर हमारे आदरणीय भरत भाई बाबू भाई पटनी जी और आदरणीय प्रवीण राव खुगे जी, दोनों लोगों के मार्गदर्शन में आज यहाँ एक उनका सेलिब्रेशन कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के मंच से मैं ये कहना चाहूँगा अपने देश के घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए कि उस समुदाय को आज जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, जिसके लिए के लक्ष्मण जी इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उन्होंने घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त घुमंतु जनजातियों को आज़ादी दिलाई है। पहले 1952 में हमारे लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको जो आपराधी जनजातियों में घोषित किया था, क्रिमिनल टैक्स एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, उससे उनको आज़ादी दिलाई थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आज उतने दिनों के बाद इस आज़ादी के वर्ष में, अमृत महोत्सव में, आज हमारा ये काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी ने जो ये काम हमारे के लक्ष्मण जी जो राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा ये काम जो पुनीत कार्य किया गया है और विधिक संवैधानिक संस्था जो आयोग का दर्जा दिलाया गया है, इससे जो उनकी न्यायिक प्रक्रिया जो घुमंतु और अर्धघुमंतु विमुक्त घुमंतु जनजातियों को अभी तक नहीं मिलती थी, ना ही उनके पास अपनी पहचान पत्र है, ना ही उनके जात प्रमाण पत्र है, ना उनका कोई रेजिडेंस प्रूफ है, और उनको भारत की मुख्य धारा में सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, शैक्षणिक इन चीज़ों से कैसे जोड़ा जाए, उनकी लाइफ स्टाइल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो ऐसे अभी लाइफ स्टाइल को जानते ही नहीं है। तो ऐसी ये 33 करोड़ आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए ये संजीवनी का काम करेगा। ये कानून जो बना है उनको आधिकारिक संवैधानिक दर्जा मिल रहा है, ये एक उनकी संजीवनी जीवन में काम करने का मौका मिलेगा। वो कितने करोड़ है? ये लगभग 33 करोड़ आबादी है इन लोगों की, और आज के भारतवर्ष में इन लोगों को अभी कोई भी सुविधाएं अभी सरकार से नहीं मिल पा रही हैं। और कितने राज्यों में? ये लगभग सभी भारत के सभी राज्यों में ये जाति जनजातियां पाई जाती हैं। किसी में परसेंटेज ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन है सभी राज्यों में। और आप उत्तर प्रदेश से कहाँ आए सर? मैं उत्तर प्रदेश से जनपद इटावा से आए हैं सर। आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो कई घुमंतु जाति के जो लोग हैं वो बड़े समस्याओं का सामना करते हैं, तो उनके लिए क्या आप एक एडवोकेट हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन में जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख भरत भाई बाबू भाई पटनी जी हैं, उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी विधिक सेल की इसलिए दी है कि जो इन जाति जनजातियों को जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल सिस्टम में उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनकी लड़ाई को न्यायिक प्रक्रिया में परिणत करने के लिए एक अधिवक्ताओं का संगठन का होना बहुत जरूरी है। अगर वो लोग जब जाएंगे तो कोई अधिकारी सुनेगा नहीं, अधिकारी को एप्लीकेशन कौन देगा, एप्लीकेशन को कौन इम्प्लीमेंट कराएगा, उसको कैसे हमें उसको काम लेना है, तो इसके लिए एक अधिवक्ताओं के संगठन की जरूरत थी जो उनको लीगल रेमेडी से उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये हमारे जितने भी अधिवक्ता बंधु यहाँ पर आए हुए हैं आज इस कार्यक्रम में, सभी लोग निःशुल्क विधिक सहायता ऐसे समुदाय के लिए प्रदान कर रहे हैं। कोई भी उनसे शुल्क नहीं लेते हैं, जो भी खर्चा आता है वो सब अपनी जेब से ही फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमने निजी कुछ खर्चे पे अधिवक्ता इसको आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये कार्यक्रम पटनी जी को भी ताकत उस संगठन को दे रहा है। लोक गणना की काम शुरू होने जा रहा है, तो ये घुमंतु और अर्धघुमंतु जाति को जो आपने जो आंकड़ा दिए है 33 करोड़, ये क्या पहले ही बता रहा है कि नहीं? इसका एक अभी इनकी जो इनके अभी इनका जो सर्वेक्षण कराया गया था और लोगों ने सर्वे किया गया था, उस सर्वे में एक अनुमानित संख्या निकल कर आई है। अब इसकी मूलभूत संख्या विविध जातियों के आधार पर कितनी है, वो आगे जो जनजाति ये जातिगत जनगणना जो शुरू होने जा रही है सन 27 में, इस प्रावधान में जो आयोग का गठन हुआ, इसमें बिल जो पास किया गया, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि इनको जाति कॉलम में भी इनको रखा जाए। और ये अब ये सन 27 में जो सेकंड गणना होगी उसमें इनकी जातियों का भी कॉलम दिया जाएगा कि किन किन जातियों की कितनी भारत में संख्या है, तो वो एक्यूरेसी जो संख्या उस समय निकल कर आएगी। सर बात करें इनके सर्टिफिकेट्स की बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अब जो ये संवैधानिक संस्था अब ये जो अब बन गई है, अब इसमें इनको एक जुडिशियल पावर की
अब आ गया है। आयोग बनेगा तो जुडिशियल पावर है। अब इनके क्या है, अब इनको ये जुडिशियल पावर से अब हम किसी डीएम को भी तलब कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आखिरकार आपने इनका किस आधार पर आपने इनका रिजेक्ट किया है, या इनको नहीं बनाने का काम करे, या इनको आप डेली ऑप्शन के चक्कर कटवा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? अभी तक क्या था, अभी इनको नकेल कसने का कोई अभी संवैधानिक बोर्ड नहीं था, ना कोई संस्था थी, तो इसलिए अब ये जुडिशियल पावर जब आ गई है तो अब प्रशासनिक अधिकारियों पे भी लगाम लगेगी। जो दूषित मानसिकता के लोग अधिकारी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो इन जनजातियों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारा जो कानून है ये हमारा संजीवनी का काम करेगा। आप दोबारा नाम बता दीजिए। हमारा शैलेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, उत्तर प्रदेश जेएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन विधि प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक। सर नाम बता दीजिए अपना। इंद्रपाल सिंह एडवोकेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज डीएनटी प्रोग्राम को डीएनटी के बारे में यही कहना चाहूँगा, जो विमुक्त धुमंती और धुमंती जातियाँ हैं वर्तमान में, जो जातियाँ हैं इनके पास ना ही तो मकान है, घर वगैरह नहीं है, खेती नहीं है, अपना कमाते खाते हैं और इनकी ना ही कोई पहचान है। तो इनके लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड और जो राशन कार्ड है, इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और इनके लिए आवास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो हमें अधिकार मिला है इस समय, जो आयोग गठित हो रहा है, तो इसके आधार पर कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ी उपलब्धि है। ये बिल से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। आप अधिवक्ता हैं? जी, अधिवक्ता हूँ इटावा में। धन्यवाद।